वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मतलब आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आप आज के अपने टॉपिक का, विच इज एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब सक्रिय, मतलब जो कि काम कर रहा है अभी, और पैसिव का मतलब निष्क्रिय, मतलब इस समय वो काम नहीं हो रहा है पर वो काम कभी हुआ था। या दूसरे शब्दों में आप पैसिव का मतलब समझ सकते हैं कि सुस्त, ढीला ढाला। तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो बता रहा होता है उस काम को जो उस समय हो रहा है, और पैसिव वॉइस बताता है कि हाँ वो काम हुआ था, मतलब बात वही है लेकिन उसको मैं थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोलूंगी, तो वो हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं पैसिव में बोलूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। तो सेम चीज है पर मैंने उसको थोड़ा सा लंबा करके घुमा फिरा करके बोल दिया है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। पहला था वो लेटर लिख रही है, हाँ उसने एक लेटर लिखा था। तो ये होता है इन अ वे प्रेजेंट टेंस, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एक्टिव पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा बेसिक सा रूल जान लेते हैं कि एक सेंटेंस में होता क्या क्या है, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हमें अपने पैसिव वॉइस आगे बनाने होंगे। तो एक सेंटेंस में क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी अपनी बताया है, पर एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। तो जब सेंटेंस में ये चारों चीजें हैं तभी हम उसका पैसिव वॉइस बना पाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको हिंदी में तो समझा दिया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब एक बार इसकी छोटी सी इंग्लिश की डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट इज रिसीविंग द वर्ब, मतलब कि जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब रिसीव करता है। मतलब जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारी वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही होती है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द वर्ब, ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। या दूसरे उसमें इसको समझ सकते हैं कि जब सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, देखिए शी हमारा सब्जेक्ट है, तो जब सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू होता है तब भी वो एक्टिव वॉइस होता है। सो शी इज राइटिंग अ लेटर, एक्टिव वॉइस हो गया। और ये हमेशा जनरली प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होता है, जिसको कि हम कन्वर्ट करके पास्ट टेंस में लाते हैं। एक तरीका ये भी है समझने का, पर एक्यूरेट डेफिनेशन है कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब रिसीव कर रहा होता है तो एक्टिव वॉइस होता है, और जब हम उसका पैसिव वॉइस बना देते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है सेंटेंस में। इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब को रिसीव करता है, मतलब वो उससे पहले खड़ा है ना, तो इसलिए वो उसको रिसीव कर रहा है। तो अ लेटर इज बींग रिटन बाय हर, ये हो गया पैसिव वॉइस, शी इज राइटिंग अ लेटर का। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब को रिसीव कर रहा है, या हमारा जो सेंटेंस है इट इज स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ठीक है, तो ये हो गई सीधी सी एक डेफिनेशन इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव की। एक्टिव व्हेन सब्जेक्ट इज रिसीविंग द वर्ब इट इज एक्टिव वॉइस, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग द वर्ब दैट इज पैसिव वॉइस। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी लिखनी आती है हमको एग्जाम में। एग्जाम में तो हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं एक्टिव वॉइस के, जिनको कि हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बेसिक रूल हमने समझ लिया है कि एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए हम उसको पास्ट टेंस में डाल देते हैं सबसे पहले तो हमेशा, ठीक है ना। अब लेकिन ये भी टेंस टू टेंस डिफरेंट इसके रूल्स होते हैं। अब वो क्या रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कहता है कि एक्टिव का पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा उस सेंटेंस का, ठीक है। ये तो हमें पता ही है क्योंकि पैसिव बना रहे हैं और पैसिव जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो रूल हो गया ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या रहेगी, सारे के सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पूरे पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, और बाद में बाय लग जाता है और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कॉमन रहेगी,
चेंज क्या होगा हर टेंस के रूल के हिसाब से? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट मेक्स द पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक इसका गुरु मंत्र ये समझ लीजिए कि हर टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, बाकी के ये 4 आइटम ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अभी। शी राइट्स अ लेटर, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? वील स्टार्ट दिस थिंग विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ लेटर। अ लेटर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? क्योंकि लेटर अ लेटर हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हम सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विच इज। तो ये हो गया इज। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट्स की क्या हो गई? रिटर्न। फिर रूल कहता है बाय लगाओ, लो जी ये भी लगा दिया। फिर रूल कहता है सब्जेक्ट लगा दो, इसमें सब्जेक्ट था शी, तो जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो वो हो जाएगा हर। ठीक है, तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ठीक है, तो सिंपल सा हमने कुछ नहीं किया, इस रूल को फॉलो किया और हमने फटाफट से एक्टिव से इसका पैसिव बना लिया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस पे। अगर हमारे को नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है इसी टेंस में तो वो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है, सिंपल रूल है, बस नोट कहाँ पे लगाना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो इसी रूल के हिसाब से अ लेटर इज नॉट, इज के बाद हमने लगा दिया नॉट। ठीक है, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन प्लस बाय प्लस हर, तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर। तो कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। रूल को देखते जाओ और उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करते चले जाओ। ठीक है, रूल्स भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार ध्यान लगा के पढ़ोगे तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, फटाफट समझ आ जाएगा। अब इसी का हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है? ऑब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल हो गया शी रोट अ लेटर, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब पास्ट इंडेफिनिट तो अपने आप में टेंस है, उसका क्या पास्ट बनाएंगे मैम? यही तो एक्टिव पैसिव है यारो। अब हम इसको थोड़ा सा और डीप पैसिव बना देंगे। ठीक है, मतलब डीप पास्ट बना देंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? देखो, अ लेटर वॉज, फिर से सिंगुलर है तो इसलिए वॉज, अगर प्लूरल होता तो हम इसको वर कर देते। ठीक है ना, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, उसने एक लेटर लिखा था। ठीक है, या शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया था। सेम चीज को मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करके बोल दिया। ठीक है ना, अब इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा? शी डिड नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर। सिंपल सा है, सेम रूल है, बस हमने नोट लगा दिया है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इस तरीके से इसका ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम फटाफट सारे टेंसेस के रूल्स देख लेंगे और इसको फटाफट से समझ जाएंगे। आइए नेक्स्ट टेंस का रूल देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका क्या रूल होगा? ऑब्जेक्ट इज आर एम, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस टेंस आपने अगर पढ़ा हो मेरी टेंस वाली वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले जा करके पढ़ के आओ और फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बीइंग का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग का यूज किया है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वेरी सिंपल। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक्टिव वॉइस आता है हमें, शी इज राइटिंग द लेटर। तो इसका कैसे बन जाएगा? उल्टा करना है हमें सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। द लेटर इज बीइंग, यहाँ पे हमने बीइंग लगाया था ना, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ये सिंपल सा इसका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बनाना हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसलिए वॉज एंड वर हो जाएगा, बीइंग तो रहेगा टेंस के हिसाब से, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये इसका सिंपल सा रूल हो गया। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है शी वॉज राइटिंग द लेटर्स, तो उल्टा करना है सेंटेंस को, द लेटर्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेटर्स है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब विच इज वर। अगर लेटर होता तो हम वॉज यूज करते क्योंकि वो सिंगुलर होता, ये लेटर्स है। तो द लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय हर, इस रूल के हिसाब से हमने सारे वर्ड्स को अरेंज कर दिया, तो हमें सिंपली फटाफट से इसका पैसिव वॉइस मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? इसका रूल क्या है? ऑब्जेक्ट एज इट इज जैसे आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हैज एंड हैव, और टेंस के हिसाब से इस टेंस में यूज होता है बीन।
वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम रहेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और फिर बाय एंड सब्जेक्ट। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए फटाफट से एक्टिव का पैसिव बना लोगे अपने आप। कैसे बन जाएगा, देखो बहुत ही सिंपल है। शी हैज रिटन द लेटर्स। द लेटर्स है, अगर लेटर होता तो हैज आता, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए हैव आया। द लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, सिंपल। अब इसी को अगर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और टेंस के हिसाब से इसमें यूज होता है बीन, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूल, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके हिसाब से सेंटेंस को फटाफट आप रीफ्रेम कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस हो गया, शी हैड रिटन द लेटर्स। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, सेंटेंस को उल्टा करते हैं। द लेटर्स हैड बीन written, third form of verb by and subject by her, so the letter had been written by her, इसका passive voice हो गया। इसको समझने के लिए आपको टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाइए, टेंसेस की वीडियो देख करके आइए, तो आपको एक्टिव पैसिव जल्दी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो बात थी हमारे सिंपल सेंटेंसेस की। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख करके इसमें वापस आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको यहाँ पे एक क्विक रिकैप दे दिया है कि जो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चनवाचक, मतलब क्वेश्चनवाचक क्या, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो वो आप समझ सकते हैं यहीं से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें कि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, टाइप ए, ठीक है, और टाइप बी। अब टाइप ए क्या होते हैं, टाइप ए वो होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होती है और सब्जेक्ट बाद में होता है, हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब को आगे करके क्वेश्चन पूछते हैं। और टाइप बी होते हैं जिसमें कि हम WH फैमिली के मेंबर्स को लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली बहुत ही सिंपल सी होती है, जिसमें कि ये टोटल कितने मेंबर होते हैं, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लोगों की ये फैमिली है। सारे वर्ड्स W से शुरू हो रहे हैं और एक वर्ड बेचारा H से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है WH फैमिली। अब वो क्या मेंबर है, हु, व्हाट, व्हाई, वर, वेयर, व्हेन, whom, whose, which and how। मतलब आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन जो है इन शब्दों से, सेंटेंस जो इन शब्दों से शुरू होता है तो अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं टाइप ए के सेंटेंसेस की। टाइप ए के सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका रूल क्या होगा, इज, आर, एम पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर बाय आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका क्वेश्चन था हमारा, डज शी राइट्स द लेटर, क्या उसने लेटर लिखे थे, क्या उसने लेटर लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस है ना, तो उसको हमने कैसे बना दिया, इज द लेटर रिटन बाय हर, इज द लेटर ऑब्जेक्ट रिटन थर्ड फॉर्म बाय हर। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बन गया। मतलब जो सेंटेंसेस हैं वो सेम ही रहेंगे, इंटेरोगेटिव ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से पूछा जाएगा। अब उसमें हम आगे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो अब ये जो रूल है ये भी हमारा टेंस के हिसाब से चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज, वर हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम के साथ बीइंग भी हो जाएगा। तो वो सेम रूल है जो सेम सेंटेंसेस वाले थे, यहाँ पे सेम रिपीट हो रहे हैं। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होगा, वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल हो गया, डिड यू राइट द लेटर, अब वॉज पहले लगाना है हमें, वॉज द लेटर रिटन बाय यू। तो इस रूल के हिसाब से हमने इसका पैसिव वॉइस बना लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीज है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आर द गर्ल्स मेकिंग द नॉइज, तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, इज द नॉइज, क्योंकि द नॉइज एक सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इज लगाया है, ठीक है। इज द नॉइज सेंटेंस के टेंस के हिसाब से हमने लगाया बीइंग मेड बाय गर्ल्स, तो ये इसका हो गया पैसिव वॉइस, इज द नॉइज बीइंग मेड बाय गर्ल्स, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड प्लस
सब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो गया। इसका सेंटेंस देखेंगे, वॉज शी राइटिंग द लेटर्स। अब द लेटर्स है तो हम क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये हो गया वर द लेटर्स बीइंग रिटन बाय हर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फटाफट से पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के रूल पे। प्रेजेंट परफेक्ट का सेम रूल है, हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हमें बस क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लग रही है। तो हैज समबडी स्टोलन माय पेन, तो माई पेन्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हैज समबडी, समबडी है सिंगुलर इसलिए यहाँ पे हैज लगाए, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बना देंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल के हिसाब से लगेगी। तो पेन्स है तो प्लूरल के लिए हमारे को क्या लगाना है, हैव माई पेन्स बीन स्टोलन बाय समबडी। ये हो गया हमारा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का देखेंगे इसी तरीके से, सिंपल सा रूल है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे, हैड एनीवन सीन सीता। ठीक है, तो अब हैड ही होता है परफेक्ट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब कोई और नहीं है तो सेम ही आ गया, हैड सीता बीन सीन बाय एनीवन। तो ये इसका हो गया इस तरीके से पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपने टेंस किए हुए हैं तो रूल को देखिए और फटाफट से सेंटेंस को रीअरेंज कर दीजिए। ये तो था टाइप ए के सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं टाइप बी के सेंटेंसेस। टाइप बी कौन से होते हैं, WH फैमिली के मेंबर्स। ये सारे WH फैमिली के मेंबर बैठे हैं, 9 लोगों की फैमिली है। ठीक है, अब इसमें क्या रूल का हमें ध्यान रखना होता है कि इस तरीके के सेंटेंसेस में सिर्फ ये जो हु है ना, सबसे पहला मेंबर, सबसे बड़ा मेंबर, इसके लिए एक डिफरेंट सा चीज हमें करनी पड़ती है, बाकी सब तो बेचारे एक जैसे चल जाते हैं। ठीक है, तो हु क्या कहता है, इन हु sentences who is changed with by whom, rest of the sentences follow the same rule of tenses। मतलब अगर किसी सेंटेंस में who है तो who को हम by whom से चेंज कर देते हैं, और बाकी सारे तरीके के सेंटेंसेस को, ये जो हमारा टेंसेस का रूल है, टेंसेस का मतलब रूल क्या है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बस बेसिकली उसके हिसाब से हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो who वाले में क्या होगा, who का हो जाएगा by whom प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन। बीन अकॉर्डिंग टू द टेंस, मतलब किसी टेंस में बीइंग आएगा, किसी में बीन आएगा, किसी में कुछ भी नहीं आएगा, वो हमें टेंस के रूल के हिसाब से ध्यान रखना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हु हैज किल्ड द स्नेक्स। तो इसका क्या हो गया, बाय हुम। हु को हमें क्या चेंज करना है, बाय। तो ये हो गया बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हैज the snake been killed, by whom the snake has been, और by whom has the snake been killed, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, बाकी के जो WH फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए सिंपल तरीके से चलता है, बस टेंस का रूल ध्यान रखना होता है। एग्जांपल देखिए, व्हाट इज शी डूइंग, कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टेंस के हिसाब से इसका क्या रूल हो जाएगा, इज RM पहले आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे बनाया हमने इस रूल के हिसाब से इसका वो पैसिव वॉइस। देखिए ये भी एक्टिव वॉइस है, ये 2 बार लिखा है, इसका पैसिव वॉइस देखिए सीधा, व्हाट इज बीइंग डन बाय हर, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट एज इट इज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज उसके बाद बीइंग डन बाय हर, व्हाट इज बीइंग डन बाय हर, क्योंकि इसमें हमारा कोई वो नहीं है, व्हाट इज शी डूइंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा सब्जेक्ट है, तो हमने इसलिए इसको ऐसा बनाया, व्हाट इज, ऑब्जेक्ट मिसिंग है ना, देखो ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ नहीं आया, सीधे बीइंग आ गया। तो होते हैं कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे, तो ये इसका कैसे आ गया हमारा पैसिव वॉइस, व्हाट इज बीइंग डन बाय हर। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा इसका पैसिव वॉइस। इसी तरीके से देखिए दूसरा सेंटेंस का एग्जाम्पल, हु बीट यू, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है, वॉज और वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हु है तो क्या आ जाएगा, बाय हुम आ जाएगा, बाय हुम वर यू बिटन, बाय हुम वर यू बिटन। आप देखेंगे इन सभी में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है इन सेंटेंसेस में, तो इस तरीके के भी सेंटेंस आते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, तो बाय हुम वर यू बिटन, बाय हुम वर यू बिटन। whom did you abuse, इसका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया ये, तो क्या हमें रूल लगाना है, वही सेम पास्ट इंडेफिनिट का, was वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो
whom का क्या हो जाएगा, जब हम who को by whom में कन्वर्ट करते हैं, who is being converted into by whom, तो whom किस में कन्वर्ट हो जाएगा, who में हो जाएगा. who was abused by you, according to this rule हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया. नेक्स्ट देखिए WH फैमिली का, what will you take, what will be taken by you, ये फ्यूचर टेंस हो गया, तो इसमें क्या लगा, will और shall ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस by प्लस be, तो इसी तरीके से हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया. what will be मतलब वो हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है ना. what will be taken by you, तो इस तरीके से इसका एक पैसिव वॉइस बन गया. तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो एक छोटा सा सेंटेंस बताया है, थोड़ा लेंथी हो रही है वीडियो, बट नो प्रॉब्लम, फटाफट हम इसको कवर कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा. आप चाहे तो वीडियो को टुकड़ों में देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुक सकते हैं यहाँ पे और दोबारा आकर के 10-15 मिनट बाद इस वीडियो को यहीं से शुरू कर सकते हैं, पर हम इसको फटाफट से खत्म कर देते हैं. तो थर्ड टाइप का जो हमारा सेंटेंस है दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैंने अपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो में आपको कराया था कि जो सेंटेंसेस किसी तरीके की कोई कमांड दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, अब जैसे कि ये सेंटेंस हो गया गो देयर, हमने किसी को बोला वहां जाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो अब इनके सेंटेंसेस का जो रूल होता है पैसिव वॉइस बनाने का, वो क्या होता है, लेट लगाएंगे पहले, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. आप जैसे अगर मुझे लेट से ओपन द डोर का ही बनाना है तो ओपन द डोर का कैसे बनाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट क्या हो गया द डोर, फिर हमने बी लगा दिया और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, ओपन का ओपन कर दिया. सो ओपन द डोर का हो गया लेट द डोर बी ओपन. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो क्या है, एग्जाम्पल है वन शुड डू वंस ड्यूटी. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ड्यूटी शुड बी डन. अब आप सोचोगे इसमें वन और वंस कहाँ चला गया, तो इसीलिए मैंने एक ये डिफरेंट एग्जांपल लिखा था कि कोई भी सेंटेंस जिसमें कि वन या वंस होता है उस तरीके के सेंटेंस में वन और वंस को हटा दिया जाता है. तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमने इसको सिंपल सा लिख दिया ड्यूटी शुड बी डन. डू का डन हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई. सो वन शुड डू वंस ड्यूटी विल बी कन्वर्टेड टू ड्यूटी शुड बी डन. ये हो गया इसका पैसिव वॉइस. ठीक है, अब आता है अगर इसी तरीके से होता है हमारे पास मोडाल्स. मोडाल्स आप सब जानते होंगे, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इन सबको हम मोडाल्स बोलते हैं. आप इसके ऊपर भी मैं जल्दी एक सेपरेट नई वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें हम ये सारे मोडाल्स पढ़ेंगे. अभी हम इन मोडाल्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं. तो वो पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि अगर हमारा मोडाल वाले सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम मोडाल लगाएंगे, फिर हम बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और फिर सब्जेक्ट लगा करके उसका पैसिव वॉइस बना देंगे. देखते हैं फटाफट से एक एग्जाम्पल इसका. आई कैन डू सम्स, ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस. अब इसका प्रेजेंट पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, द सम कैन बी डन बाय मी. मोडाल के बाद मैंने बी लगाया तो पैसिव वॉइस हो गया द सम कैन बी डन बाय मी. ये हो गया इसका पैसिव वॉइस. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे. दूसरा एग्जाम्पल है शी विल बी डांसिंग टुमारो. ठीक है, डांस विल बी, विल के बाद मैंने फिर से बी लगा दिया, वैसे तो इसमें है ही ऑलरेडी, डांसिंग का डन हो गया. डांस विल बी डन बाय हर टुमारो. तो ये हमारे मोडेल्स वाले सेंटेंसेस का रूल हो गया कि मोडेल के बाद हम बी लगाएंगे और बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है. तो ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर होता है जिसमें कि हमने एक्चुअली में 5 तरीके के सेंटेंसेस का हमने जो है वो बनाना सीखा. वो क्या था, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, उसी के अंदर हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखे, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड मोडाल सेंटेंसेस. तो हमने बेसिकली 5 तरीके के सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखा. अभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए हो तो नो प्रॉब्लम, बीच में पॉज ले लेके इस वीडियो को एक बार दोबारा देखो, हर रूल को अच्छे से समझो, एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाओ एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. तो आज के लिए इतना ही. दिस इज दीपा गोयल साइनिंग ऑफ. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मोडाल्स. और हाँ, जाने से पहले आपको बोल दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट so that I can make more and more videos for you. Bye bye.